Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Ubaid Salam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है यूपी नीट यानी यूपी के अंदर MBBS और BDS कॉलेजेस के एडमिशन से रिलेटेड, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी और प्राइवेट कॉलेजेस भी। जैसे आप सबको पता होगा, 3-4 दिन पहले जैसे ही काउंसलिंग का अपडेट आया था, रूल्स रेगुलेशन वाला, मैंने वीडियो बनाकर आपको बता दिया था और उसमें बोला गया था कि ब्राउज़र बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। और आज जो ब्राउज़र है वो वेबसाइट पे आ चुका था, जो ऑफिशियल वेबसाइट है DGME की, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की। और जैसे ही नोटिफिकेशन आया था तो सेम जो PDF है, मतलब ब्राउज़र 2025 का अपडेटेड वाला, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया था, लेकिन इस पर वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि इसके अंदर रूल्स रेगुलेशन जितने भी थे वो पहले ही डिस्कस कर चुका था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस व्हाट्सएप पर भी और बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर कमेंट्स काफ़ी बच्चों के मेरे पास आए और उनका कहना ये था कि यूपी के अंदर जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के अंदर सीट्स इंक्रीज़ हो चुकी हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, आप उसके बारे में अपडेट क्यों नहीं दे रहे। तो उसको मैं यहाँ पर पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। क्या सच में 400 गवर्नमेंट की सीट्स बढ़ी हैं और लगभग 400 ही प्राइवेट की सीट्स बढ़ी हैं, जैसा कुछ यूट्यूबर्स ने यहाँ पर क्लेम किया है। और जिन लोगों ने देखा है उन सबको उसके बाद ही उन्होंने शायद कमेंट किया है और उसके बाद ही उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए भी कहा था। कोई भी ऑफिशियल सोर्स से अपडेट नहीं आया था, इस वजह से मैंने कोई भी अपडेट नहीं दिया। क्या रियलिटी है आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, और उन्होंने जो बताया है वो गलत है तो क्यों गलत है मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको बताऊँगा, आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। ये इस साल का यानी 2025 का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन है, जिसमें रूल्स रेगुलेशन लिखे रहते हैं, इसको कहते हैं ब्राउज़र। और इसी को बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया था DGME की तरफ से, जिसको KGMU और RML लखनऊ दोनों के जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने मिलकर इसको बनाया है। तो इसमें जब आप नीचे आएंगे फाइल्स PDF में, तो आपको नीचे जो है कॉलेजेस की लिस्ट मिलती है कि कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके अंदर कितनी सीट है। तो पहली बात तो मैं साफ साफ बता दूं, देखो किसी भी तरह का कोई भी सीट्स का इंक्रीमेंट अभी नहीं हुआ है, ना ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में और ना ही प्राइवेट कॉलेज में। इसका मतलब ये नहीं है कि सीट इंक्रीज़ नहीं होंगी, इंक्रीज़ होंगी, लेकिन उसका एक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग स्टार्ट भी नहीं हुई और पहले ही अपडेट आ गया कि इतने सीट्स इंक्रीज़ हो गई हैं किस कॉलेज के अंदर। अभी तो NMC ने जो परमिशन देता है हर एक कॉलेज को, वो विजिटिंग कर रहा है। अभी कॉलेजेस का जो परमिशन देने का प्रोसेस है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हर साल कॉलेजेस को अप्लाई करना पड़ता है NMC की तरफ। NMC की टीम आती है, कॉलेज को विजिट करती है और फिर देखती है वो कितने सीट्स को पढ़ाने के कैपेबल है, क्या वहाँ पर फैकल्टी पूरी है, वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए पढ़ाने के लिए वो पूरी हैं, उसके बाद ही परमिशन मिलती है। और अगर किसी कॉलेज को इंक्रीमेंट के लिए यानी सीट्स को बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन देनी होती है, तो उसका भी अलग से परीक्षण होता है कि क्या इंक्रीज्ड सीट को हैंडल करने की कैपेबिलिटी कॉलेज के अंदर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वहाँ पर परमिशन नहीं मिलती है। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है NMC इस मामले में। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ही बॉडी है जो कॉलेज के अंदर डिसाइड करती है किस कॉलेज में कितनी सीट्स होंगी। तो अभी जब इस साल के लिए NMC ने विजिट ही पूरी नहीं की, तो कैसे ये क्लियर हो जाएगा कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स इस साल की बढ़ गई हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, संभावनाएं चल रही हैं कि कॉलेजेस गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी बढ़ेंगे यूपी के अंदर, लेकिन जब तक ऑफिशियल NMC की तरफ से नहीं आ जाता कि इतने कॉलेज को परमिशन मिल गई है या इतनी सीट्स बढ़ गई हैं, मैं किसी भी तरह का कोई भी अपडेट आपको नहीं दूंगा। जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा और कंफर्म हो जाएगा तभी आपको अपडेट मिलेगा। ये पूरा का पूरा फेक है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर सीट बढ़ी हैं या प्राइवेट के अंदर सीट बढ़ी हैं। पिछले साल की जितनी सीट्स थी उसके बराबर सेम रही है। मैं पहले आप सबको जो है ये चीज़ दिखा देता हूँ, पहले गवर्नमेंट का क्लियर करता हूँ और फिर प्राइवेट की तरफ चलूँगा। ये इस साल का PDF है जो आपको दिख रहा है 2025 वाला, और 2025 के अंदर आप देखेंगे जो 2024 में खुले हुए कॉलेज हैं, यहीं से आपको पता लग रहा है कि कॉलेज वो 2024 में खुले हैं। तो इसमें कोई भी नया कॉलेज इस साल का नहीं खुला हुआ है। यहाँ पर आप जो ऊपर जाएंगे तो आपको हेडिंग दिखेगी, यहाँ पर दिख रहा है ईयर ऑफ इंसेप्शन, यानी किस साल में कॉलेज खुला था। तो यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस ऐड हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा आपको जिसमें दिख रहा हो कि 2025 का एडेड कॉलेज है। क्यों? क्योंकि अभी परमिशन फाइनल हुई नहीं कि कौन सा नया कॉलेज आएगा या नहीं आएगा। ये जो अभी तक यानी पिछले साल तक जो भी कॉलेजेस थे उन सब का डाटा दे दिया गया। मतलब पिछले साल जिस कॉलेज की जितनी सीट्स थी, ये अभी मान के चला गया कि उसके पास उतनी सीट्स रहेंगी। अगर किसी भी तरह का सीट्स में इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है, यानी बढ़ती हैं या घटती हैं, तो यूपी नीट की वेबसाइट पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाल के बताया जाएगा कि जो है सीट्स यहाँ पर इंक्रीज हुई हैं कि डिक्रीज हुई हैं। इसी के नीचे जब आप आएंगे तो एक नोट भी आपको दिखेगा लिखा हुआ, ये क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ़ सीट्स आर वेरिएबल। मतलब ये जो सीट्स लिखी हैं ये कोई फिक्स नहीं है, इसमें भी घटत या बढ़त हो सकती है। अगर सीट्स बढ़ गई तो बढ़ भी जाएंगी और अगर परमिशन कैंसिल हो गई तो सीट्स कम भी हो जाती हैं। ऐसा भी होता है। अगर कोई कॉलेज
जो फुलफिलमेंट है एनएमसी की तरफ से अगर रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है तब उस केस में सीट्स को कम भी कर दिया जाता है। तो ये जो पूरी सीट्स का स्टेटस है ये पिछले साल का है, इसमें किसी भी तरह का कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल कई सारे कॉलेज में 50-50 सीट्स थी और इनके अंदर 100 हो गई हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो टोटल इन सारे कॉलेजेस को मिला के उन्होंने बोला है कि 400 सीट्स जो है गवर्नमेंट की नहीं बढ़ गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ऑफिशियल सोर्स दिखा रहा हूँ, एनएमसी की तरफ से जो नेशनल मेडिकल कमीशन है हर एक कॉलेज को परमिशन देती है, उसकी तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया था कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो। उसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो आपको बना के बताया था कि पूरे इंडिया के अंदर, जिसमें मैंने बताया था कि लगभग 1,18,000 के आसपास एमबीबीएस की सीट्स हो गई हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, डीम्ड सब कुछ मिलाकर। वो पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूँ। उस पीडीएफ के अंदर आप पूरे इंडिया के हर एक कॉलेज का चेक कर सकते हैं कि पिछले साल यानी नीट 2024 तक टोटल कितनी सीट्स किस कॉलेज के अंदर है। मैं यहाँ पर अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी दिखाऊंगा। तो ये है एनएमसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 4 अप्रैल 2025 को निकाला गया था, और इसमें सब्जेक्ट में आपको दिखेगा सीट्स फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर एकेडमिक ईयर 2024-2025, यानी पिछले साल 2024-25 में किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स रही थी, ये पूरा डाटा एनएमसी की तरफ से निकाला गया था। आप इसको जब चेक करेंगे तो लगभग 400 पेजेस की ये पीडीएफ है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो दिखा देता हूँ। जैसे आप सोनभद्र कॉलेज को देखना चाहें या पीलीभीत ये आपको दिख रहा है, तो ये जब सर्च करेंगे तो पीलीभीत कॉलेज आपके सामने आ जाएगा। और पिछले साल ये ऐड हो गया था, गवर्नमेंट कॉलेज है, कितनी सीट्स ऐड हुई थी 100। इसी तरीके से पिछले साल के मतलब जितने भी कॉलेज हैं आप हर एक कॉलेज करके पूरा चेक कर लेंगे। जितने भी कॉलेजेस लिस्ट के अंदर हैं, जितनी सीट्स लिखी हैं आप चेक कर सकते हैं, पूरा सबकी सब सीट्स पिछले साल ही ऐड हो गई थी। यहाँ पर जिस कॉलेज के सामने जितनी सीट्स लिखी हैं इसका मतलब है 2024 के अंदर उस कॉलेज में इतनी सीट्स थी। इस साल का तो अभी अपडेटेड आया ही नहीं है, जैसे अपडेट आएगा आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आपको प्राइवेट कॉलेजेस वाला दिखाता हूँ। प्राइवेट के अंदर भी उन्होंने क्लेम किया है कि लगभग 350 के आसपास जो सीट्स हैं वो बढ़ी हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर, जबकि ऐसा है नहीं। किसी भी कॉलेज के अंदर कोई भी सीट्स का अभी इंक्रीमेंट इस साल का नहीं हुआ है, पिछले साल बढ़ी थी। ये जो सीट्स इंक्रीज इनको दिख रही है ना 2023 के कंपैरिजन में उन्होंने दिखा दिया है। असल में गलती उनसे ये रही है कि जो 2023 की सीट्स थी उन्होंने उसको देख लिया, क्योंकि काउंसलिंग से पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता है। उससे पिछले साल जितनी सीट्स थी इस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना लिखा रहता है, या फिर जब तक नोटिफिकेशन आया है तब तक उस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं उस बेसिस पे नोटिफिकेशन आता है। अब हो सकता है अभी किसी कॉलेज की जो परमिशन है वो कंप्लीट नहीं हुई हो, कई सारे नए कॉलेज हैं उनका इंस्पेक्शन नहीं हुआ है, तो बाद में वो कॉलेज ऐड कर दिए जाते हैं, लेकिन इस ब्राउचर में तो एडिड नहीं है। तो उन्होंने ऐसा ही किया। 2024 वाला जो ब्राउचर था मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आपके सामने 2024 वाला ब्राउचर, इन्होंने डायरेक्टली इस वाले ब्राउचर से जो है चेकआउट कर लिया था कि इस ब्राउचर और 2025 वाले में क्या डिफरेंस है। लेकिन शुरू में तो सिर्फ और सिर्फ 7 कॉलेज को परमिशन मिली थी, बाद में 6 और कॉलेजेस को परमिशन मिल गई थी, और 2 कॉलेज यानी कानपुर देहात और ललितपुर, इन दोनों के अंदर सीट्स पहले 50-50 थी, लेकिन बाद में सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में इंक्रीमेंट होकर टोटल सीट जो है वो 100 हो गई थी हर एक कॉलेज के अंदर। और पिछले साल ही टोटल 13 कॉलेज जो है ओपन कर दिए गए थे, जिसमें टोटल मिलाकर 1300 एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट पिछले साल ही यूपी में ऐड हो गई थी। उन हर एक कॉलेज की डिटेल जो है आप उस पीडीएफ में देख लेंगे। ये पीडीएफ जो है सीट्स वाली भी और जो एनएमसी की तरफ से ऑफिशियल आई, यानी ये वाली पीडीएफ जिसमें लिखा है किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं, वो मैं जो है आपको जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। शामली के अंदर 150, सुल्तानपुर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 100, कानपुर देहात के अंदर आपको यहाँ पर मिलेंगी 100, कुशीनगर के अंदर 100, ललितपुर के अंदर 100, पीलीभीत के अंदर 100, बुलंदशहर के अंदर 100, बिजनौर वाले कॉलेज के अंदर 100, हर एक कॉलेज के अंदर आपको 100 सीट दिख रही हैं। ये पिछले साल ही इंक्रीमेंट हो गया था। और गोरखनाथ प्राइवेट कॉलेज में उन्होंने बोला था कि गोरखनाथ में पहले 50 सीट थी, तो पिछले साल ही अगले राउंड में बढ़ा के उसको 100 कर दिया गया था, यानी पिछले साल ही 100 सीट्स पर एडमिशन हो चुका है। ये ऐसा नहीं कि 2025 में बढ़ रही हैं। वैसा ही उन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस में ही बताया कि जो है सीट्स अलग अलग कॉलेज में, जैसे बताया तीर्थंकर यानी टीएमयू के अंदर बोला है कि 100 सीट्स इंक्रीज़ हो गई हैं, ऐसा नहीं है। ये सीट्स पिछले साल ही 100 बढ़ चुकी थी। एरा मेडिकल कॉलेज के अंदर बोला है कि यहाँ पर 50 सीट्स बढ़ चुकी हैं, ये भी पिछले साल ही इंक्रीज़ हो गई थी। एक एक कॉलेज का मैं अभी देखो आपको पीडीएफ के अंदर दिखा देता हूँ। टीएमयू तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी जो मुरादाबाद के अंदर है, तो जब इस पीडीएफ के अंदर अगर आप सर्च करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, मुरादाबाद जब आप सर्च करेंगे तो ये आ जाता है आपके सामने। देखो तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी टीएमयू, इसमें पिछले साल ही 250 सीट्स पर एडमिशन हो चुका है। तो इस साल कोई भी इंक्रीमेंट अभी नहीं हुआ है। जैसे ही ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इसी चैनल पे दे दूंगा। ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए वीडियो थी। बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप पे आके मुझसे पूछ रहे थे और कमेंट बॉक्स में बता रहे थे कि सीट्स ऐड हो गई हैं, कट ऑफ डिक्रीज़ होगी। कोई भी सीट्स इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा तो उसके बाद आपको ऑफिशियल अपडेट जैसी आएगा इसी चैनल पे मिल जाएगा, और उसके बेस पर क्या कट ऑफ चेंज होगी उसकी भी वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें, जैसे कोई अपडेट आएगा आपको मिल जाएगा। ये सीट्स जितनी भी हैं पिछले साल ही आपको
अपडेट मिल चुका था, यानी सभी सीट्स पर पिछले साल एडमिशन हो चुका है। इस साल के लिए अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे सीट्स इंक्रीज़ नहीं होंगी, इंक्रीज़ हो सकती हैं और होंगी ही, क्योंकि कॉलेजेस जो हैं वो अभी पेंडिंग है, अभी उनका फाइनल प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। एनएमसी अभी आके विजिट कर रही है और फिर वहाँ पर परमिशन के बाद जो है नोटिफिकेशन निकाला जाएगा कि इस कॉलेज के अंदर इतनी सीट्स बढ़ी हैं या ये कॉलेज नए हैं जो इंक्रीज़ हुए हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के अंदर सीट्स इंक्रीज़ होने के चांस हैं। कहाँ पर कितने होंगे ये फाइनल नोटिफिकेशन के बाद ही बताया जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कोई क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।